लेकिन खबर है एक और जोरदार, और वो हमारे संवाददाता एकता सूरी के पास है, और खबर जुड़ी हुई किसी कंपनी से बड़ी। आइए जानते हैं क्या है खबर और क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी एकता के पास। एकता, बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर आपके पास। जी बिल्कुल अनिल जी, जो खबर है ये कि बीएमसी डॉक्टर रेड्डीज के साथ करार करने वाली थी स्पुतनिक के वायल्स के लिए, लेकिन 1 करोड़ वायल्स चाहिए थी बीएमसी को, और इसके लिए पहले एक बार टेंडर भी फ्लोट हो चुका था। लेकिन क्योंकि टेंडर में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो डायरेक्टली कंपनी से जुड़े हुए नहीं थे, इस वजह से ये टेंडर रद्द कर दिया गया। फिर बीएमसी ने डायरेक्टली संपर्क साधा डॉक्टर रेड्डीज के साथ स्पुतनिक के वायल्स के लिए। 1 करोड़ वायल्स की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही थी, टेस्टिंग के लिए ही अभी 30 से 40 लाख वायल्स का 1 करोड़ डोजेस चाहिए थे। 30 से 40 लाख वायल्स के लिए बात चल रही थी और ये ऑर्डर भी डालने वाले थे बीएमसी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा था कि कितना नंबर वो डिलीवर कर सकते हैं, कितनी देर में वो डिलीवर कर सकते हैं, इस वजह से बीएमसी ने ये फैसला रद्द कर दिया कि डॉक्टर रेड्डी से स्पुतनिक की डोजेस लेनी चाहिए मुंबईकर के लिए। जिस वजह से ये जो एक बड़ा ऑर्डर जा सकता था डॉक्टर रेड्डीज के पास, वो बीएमसी की तरफ से नहीं गया, क्योंकि कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा था डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से। हालांकि पहले कंपनी ने ये भी कह दिया था कि वो डॉक्टर रेड्डीज ने बीएमसी को एक तरह से आश्वासन दिया था कि वो एक कोल्ड स्टोरेज भी देंगे स्पुतनिक की डोजेस रखने के लिए, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज कोवैक्सीन या कोविशील्ड से अलग होता है। इस वजह से ये भी करार में आ चुका था कि हम आपको कैसे ये वैक्सीन स्टोर करनी है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज देंगे। लेकिन उसके बाद कितना ही फॉलो अप किया बीएमसी ने, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था कि कब तक वैक्सीन डिलीवर हो सकती है, कितना नंबर वो डिलीवर हो सकते हैं। इसलिए बीएमसी ने पूरा इरादा रद्द कर दिया। उसके बाद सरकार ने भी अपनी वैक्सीन पॉलिसी बदल ली। इस वजह से अब ये जो पूरा करार है, ये जो ऑर्डर जा सकता डॉक्टर रेड्डीज के पास बीएमसी की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरह से पूरा फैसला रद्द हो चुका है। और अब बीएमसी सरकार पर ही आश्वासित है कि कब उन्हें कोवैक्सीन या कोविशील्ड की डोजेज आएंगी और मुंबईकर्स को लगती रहेंगी। बीएमसी ने यह फैसला इसलिए भी लिया था क्योंकि एक तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव जो थी वो उसे तेजी से करना चाह रहे थे, क्योंकि जुलाई महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव जून से लगभग 30% कम हुई है। उसे एक तरह से एक्सपेडाइट करने के लिए यह फैसला लिया था, लेकिन जब डॉक्टर रेड्डीज कोई जवाब ही नहीं दे पाया, इस वजह से ये जो करार है, ये जो फैसला है, टॉक्स पूरी तरह से रद्द हो गई। लेकर ये खबर, और बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहां पर डॉक्टर रेड्डी से स्पुतनिक खरीदने का मन बना रही थी, वो डील खत्म हो चुकी है। खराब खबरें खत्म ही नहीं हो रही डॉक्टर रेड्डीज के लिए। रिजल्ट के साथ जो शुरुआत हुई, आज ऐसा लगा कि थोड़ी रिकवरी का दिन थोड़ा सा मजबूत होना शुरू, स्टॉक हुआ ही था, रिकवरी बड़ा गिर के और वापस से एक खबर खराब आती हुई दिख रही। तो स्पुतनिक के साथ अब बीएमसी डील नहीं करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि स्पुतनिक के साथ डील होती तो डॉक्टर रेड्डीज को होता बड़ा फायदा। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज। थोड़ी नेगेटिव खबर आ रही है, और विश्वेश जी, हमने देखा भी है इस हफ्ते नतीजों के बाद स्टॉक एक दिन 11% फिसला, फिर उसके बाद अगले दिन भी 2-3% नीचे था। आज जो थोड़ा बाउंस बैक आया है उस पर फिर से नेगेटिव खबर का हम असर भी आते हुए देख रहे हैं। क्या व्यू है सर डॉक्टर रेड्डीज का इन लेवल्स पे? दीपांशु, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 5400 पे काफी लॉन्ग स्टक है। वहां पे एक ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन वो जो लोग स्टक है उनकी वजह से मुझे लगता है सप्लाई काफी हैवी रहनी चाहिए। इमीडिएटली जो अगला सपोर्ट है दीपांशु, वो 4200 के आसपास है, तो यहाँ से भी और 500 रुपए की बिकवाली हो सकती है। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वीक है, वॉल्यूम से नीचे आया है। अगर स्टॉक जब तक 4900 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बुलिश चांस बने।